गुड मॉर्निंग। यह है पृथ्वी का प्रतिरूप जिसे हम ग्लोब के नाम से जानते हैं। ग्लोब पर दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं। एक क्षैतिज रेखा जो पूरब से पश्चिम की तरफ खींची जाती है और एक ऊर्ध्वाधर रेखा जो उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती है। क्षैतिज रेखा को हम अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। उसी तरह 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्वी भाग को हम पूर्वी गोलार्ध के नाम से जानते हैं और पश्चिमी भाग को हम पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। भारत की स्थिति देशांतरीय स्थिति पूर्वी गोलार्ध में है और अक्षांशीय स्थिति उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। आइए भारत के बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत एशिया महादेश के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है। भारत के पूर्व में इंडो चाइना प्रायद्वीप, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब प्रायद्वीप और उत्तर में चीन है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, जो विश्व के पूरे स्थलीय भूभाग का 2.4% है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़े देशों में रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना, ये 8 देश हैं। भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। विस्तृत भूभाग और विशिष्ट जलवायु के कारण ही भारत को हम एक उपमहाद्वीप के नाम से जानते हैं। भारत की अवस्थिति भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरीय विस्तार पूर्वी गोलार्ध में है। भारत का अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य अवस्थित है, जबकि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 14 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य अवस्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल कहलाता है, जो पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में अवस्थित है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि का केप कोमोरिन है, जो कन्याकुमारी में अवस्थित है, जबकि संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है और यह ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, जिसे हम पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। भारत का टोटल देशांतरीय विस्तार 29 डिग्री 18 मिनट है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को भी शामिल किया जाता है। भारत के उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3214 किलोमीटर है और भारत का पूरब से पश्चिम का विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग बराबर होने के बावजूद भी इनके दूरियों में असमानता पाई जाती है, क्योंकि दो देशांतरों के मध्य की दूरी प्रत्येक स्थान पर बराबर नहीं होती है। ध्रुवों की तरफ जाने पर इनके मध्य की दूरी कम होती जाती है, जबकि भूमध्य रेखा के सहारे आने पर दो देशांतरों के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है, और जबकि दो अक्षांशों के मध्य की दूरी प्रत्येक स्थान पर बराबर होती है, क्योंकि अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। भारत की मानक समय रेखा जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो प्रधान मध्याह्न रेखा से 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। भारत की मानक समय रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश आते हैं। भारत की मानक समय रेखा इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। भारत के सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी बिंदु के मध्य लगभग 2 घंटों का अंतर पाया जाता है, क्योंकि भारत का संपूर्ण देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री है
और 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर पाया जाता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा बोलते हैं और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं, जिसमें पश्चिम से पूर्व का क्रम अगर देखें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई भारतीय राज्यों में मध्य प्रदेश में है और न्यूनतम लंबाई त्रिपुरा राज्य में है। संपूर्ण भारत का तटीय रेखा 7516.6 किलोमीटर है, जिसमें मुख्य भूमि की तटीय रेखा 5422.6 किलोमीटर है और द्वीपीय भूमि की तटीय रेखा 2094 किलोमीटर है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप दोनों को शामिल किया गया है। तटवर्ती राज्यों में गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। दमन दीव, दादर नगर हवेली, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और पूर्वी तट में तमिलनाडु, पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की तटीय सीमा बनाती हैं। भारत के पड़ोसी देश में बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान आते हैं और दो जलीय पड़ोसी देश मालदीव और श्रीलंका हैं। मालदीव जो है भारत के मिनिकॉय द्वीप से 8 डिग्री चैनल से अलग होता है और श्रीलंका पाक जल संधि से भारत से अलग होती है। बांग्लादेश से सटे भारतीय राज्यों में पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा लगती हैं। म्यांमार से भारतीय राज्यों के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम राज्यों की सीमा लगती है। चीन से 5 भारतीय राज्यों की सीमा लगती हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। पाकिस्तान से 4 राज्यों की सीमा लगती हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात आते हैं। नेपाल से भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम आते हैं। भूटान से 4 भारतीय राज्यों की सीमा लगती हैं, जिसमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। अफगानिस्तान से मात्र 1 जम्मू कश्मीर की सीमा लगती हैं, जो अभी पीओके में शामिल है। धन्यवाद।